वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राजन कुमार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को याद होगा आज हम एक न्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को किसी चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का, जो कि हमारा सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हवा बना रहता है। बच्चे डरते हैं इस चीज को करने से कि जी ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों की चिंता बहुत दूर हो चुकी है, आप इस चीज से कोसों दूर हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत इजी वे में कराया। आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां जाके आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर है 2। लास्ट क्लास में हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था, आज हमारे पास 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बच्चों देखते हैं। इन फिगर 8.13 में फाइंड 10p माइनस cot r कि जी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, 10p माइनस cot r। और हमें एक फिगर बना के दे रखा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर q 90 डिग्री समकोण दे रखा है और p से लेके q तक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, p से लेके r तक की वैल्यू हमारी 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहले फाइंड करनी है हमें qr की वैल्यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कि जी हमें वैल्यू दे रखी है इन ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR में, जहां पर PQ इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जहां पर PR की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, QR क्या होगा हमारे पास, बस यही फाइंड करना छोटी सी। अच्छा, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो वैल्यूज गिवन होती है तो थर्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये पता होगा। जिस बच्चे को नहीं पता था वो क्या करे, एक बार इस वीडियोस को देख ले। एच मतलब होता है हमारा हाइपोटेनियस, एल होती है हमारी लेंथ और बी फोर होता है बेस। ओके बच्चों, चलिए जी अब एच क्या है हमारी हाइपोटेनियस। चलिए आप लोग मुझे पता है भूल चुके हो, नहीं बोलना नहीं है, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के सामने भैया चोंच जो जाती है वो क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस, जो उसके साथ जमीन से लगा होता है वो क्या होता है बेस, और जो साइड में खड़ा होता है वो क्या होता है जी लंबाई। चलिए बच्चों एच क्या है भैया, P से लेके R तक की वैल्यू, PR का होल स्क्वायर इक्वल L क्या है, P से लेके Q तक का होल स्क्वायर प्लस B क्या है, Q से लेके R तक का होल स्क्वायर। चलिए PR की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ स्क्वायर हुआ तो हमने यहाँ भी क्या कर दिया स्क्वायर, और QR हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए बच्चों 13 की स्क्वायर याद होगी आप लोगों को 169 इक्वल टू 12 की स्क्वायर क्या है 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। अब भैया आप लोग जानते हैं जब हमारे पास कोई भी सिंगल कांस्टेंट टर्म होती है और दोनों इक्वल होती है तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कांस्टेंट टर्म को हम एक ही तरफ करते हैं। तो चलिए बच्चों 169 प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाके माइनस इक्वल टू क्या बचा दूसरी तरफ QR का होल स्क्वायर। 169 में से 144 गया तो क्या बचा हमारे पास 25, और 25 QR का होल स्क्वायर। अब आप सब जानते हो बच्चों कि जी QR के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या करता है स्क्वायर रूट का काम। तो हमने 25 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और यहाँ क्या बचा QR, और हम सभी जानते हैं भैया कि 25 किसका वर्ग होता है भाई 5 का। तो लीजिए बच्चों हमारे पास QR की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। लीजिए बच्चों 5 सेंटीमीटर। आई होप ये सब भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों जो उसने हमसे कहा था फाइंड करने के लिए, तो फाइंड करते हैं 10p माइनस में cot r। अब आप लोग जानते हो बच्चों 10 भैया p तो अपनी जगह फिक्स है, 10 की वैल्यू क्या होती है p अपॉन में b। याद है बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं कि जी LALKKA। L मतलब हो गया लेंथ अर्थात लंबाई, K हो गया कर्ण हिंदी में जिसे कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे हाइपोटेनस कहते हैं, और A4 हो गया हमारे पास आधार। तो चलिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए
PBPHHB आप सभी जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चलिए बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं भैया P4 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और B4 क्या हो गया, बेस। तो भैया 10 की वैल्यू तो पता लग गई, कितनी हो गई, P/B माइनस कॉट की वैल्यू। भैया कॉट क्या है, उल्टा होता है 10 का, तो उल्टा हो गया B/PK। तो चलिए जी, हमने B/PK कर दिया। चलिए बच्चों 10P, भैया P हमारा ऊपर आ रहा है, तो P के साथ आप देखोगे भैया क्या वैल्यूज घूम रही है, P क्या है भाई आप देखो मेरे पास वैल्यू क्या है, ये रही संख्या, ये रही। P के सामने जो भी हमारी संख्या है वो कितनी है भैया, 5। अर्थात आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाएंगे जैसे कि कुछ इस प्रकार से, भाई हमने सिर्फ इतना सा छेड़ा, क्या छेड़ा भैया, P यहाँ लिया है, Q यहाँ लिया है, R यहाँ लिया है, सेम वैल्यू तो वही है। भाई अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं चाहे ऐसे, बात तो वही होती है। बहुत ही इजी वे में करूंगा भैया, भागना नहीं है, आराम से करो, कहाँ जाओगे दौड़ के। चलिए जी, तो RQ कितना है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है भैया मेरे पास, PQ की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या वैल्यू बची मेरी, PR कितनी है भैया, 13 सेंटीमीटर। चलिए जी बच्चों, अब P कितना है मेरे पास, 5, और बेस 4 कितना हो गया भैया, 12 माइनस, भैया माइनस आ गया। अब किसकी, R की वैल्यू, भाई देखिए सिंपल सी बात है, अब मेरे पास R की वैल्यू है। अब R क्या होता है भैया जी, अब आप कैसे निकालेंगे इस चीज को, चलिए जी सिंपल वे, B कहाँ है जी, ये रहा। अब अगर मैं काम करूं, इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दूं, आप लोग देखो कि अगर मैं एक बार फिगर को और थोड़ा सा चेंज करूं, आप लोग बड़े आराम से करो, कोई नहीं भागना हमें। चलिए जी, हमने फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। R कहाँ है, ये रहा, R के सामने चोंच जा रही है, ये रही भैया, और जमीन से छूता हुआ कहाँ है, ये रहा। सिंपल सी बात है। तो चलिए बच्चों, R के सामने चोंच गई मेरी, ये क्या हो गया भैया, लेंथ, और जमीन से छूता हुआ क्या हो गया, बेस। और B4 बेस मतलब आप यहां से भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, तो आप बेशक यहां से लगा लीजिए, ये लीजिए, और जमीन से छू रहा है मेरे पास ये वाला एंगल, तो B4 हो गया बेस। कहाँ बेस है भैया, 5, और P4 परपेंडिकुलर क्या है भैया, 12। देख लीजिए आप। अब भैया प्लस का 5/12 और माइनस का 5/12, अगर प्लस माइनस माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा भैया, 0। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, भैया अगर मैंने 5/12 घटा तो ये भी 0 हो गया। लेकिन आप ऐसे भी करोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा अटपटा और चटपटा हो जाए तो भाई सब नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जैसे कि 12 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 12। और मैं क्या करूं भैया, जब एलसीएम एक जैसा होता है और संख्या एक जैसी होती है तो ऊपर की संख्या प्लस या माइनस हो जाती है। तो 5 में से 5 गया तो कितना आया, 0/12। और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। अरे सब बच्चे बहुत समझदार हैं। और ये क्या आ गया मेरा आंसर, क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा था, 10P माइनस कॉट R की वैल्यू बताइए, तो वो क्या आ गई, 0। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार से भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।